पुराणों में जब आप पढ़ते हैं कि ब्रह्मा जी ने संकल्प किया कि सृष्टि का निर्माण करेंगे, तो आदेश हुआ तप करो। किसका करे? गायत्री मंत्र का करो। उस गायत्री मंत्र के तप के कारण सृष्टि का निर्माण हुआ। तो जो पहली शक्ति निकल करके आती है उनका नाम है आदि शक्ति। मां गायत्री की पहली वैदिकी शक्ति का नाम है आदि शक्ति, सबसे पहली और सबसे बड़ी। और आदि शक्ति के साथ यदि आप जुड़ते हैं, वो शक्ति जो सबसे पहले थी, सबसे पुरातन थी, तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन होता है? आपके जीवन में प्रज्ञा का अवतरण होता है। आदि शक्ति से जुड़े तो साधक के जीवन में प्रज्ञा का प्रवेश होता है। जब पातंजलि ने योग सूत्र में समाधि की व्याख्या करी तो कहा कि 3 चीजें एक साथ घटें तो समाधि लगती है। देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, किसी एक देश के ऊपर, किसी एक विषय के ऊपर मन पूरी तरह से चला गया तो धारणा है। तत्र प्रत्येकता नता ध्यानम, वहां मेरी चेतना भी बहने लगी तो ध्यान लगा। तदैवार्थ निर्भासन स्वरूप शून्य में विति समाधि, और हम दोनों ही खो गए, न मैं हूं और न मैं जिसका ध्यान कर रहा हूं वो है, हम दोनों खो गए तो समाधि है। और जब ये तीनों मिल गए, त्रयम एकत्र संयम, तीनों मिल गए तो संयम हुआ, और उस संयम को भी मैंने विजय कर लिया, तब क्या होगा आप सोचिए। मन खो गया तो धारणा लगी, चेतना खो गई तो ध्यान हुआ, आत्मा खो गई समाधि हुई, तीनों खो गए संयम लगा, संयम भी चला गया। उतनी ऊंची कक्षा की बात हो रही है, तब क्या होगा? तज्जयात प्रज्ञालोकः, तब प्रज्ञा का अवतरण हमारे जीवन में होता है। इसीलिए गुरुदेव ने आदि शक्ति के इस अवतार को क्या कह करके पुकारा? प्रज्ञावतार, निष्कलंक अवतार। जब व्यक्ति आदि शक्ति से जुड़ता है, पहली शक्ति से जुड़ता है, तो आपके जीवन में जो चमत्कार घटता है उसका नाम है प्रज्ञा। प्रज्ञा का अवतरण होता है। और आदि शक्ति के बाद जो दूसरी शक्ति आती है उनका नाम क्या है? ब्राह्मी, ब्रह्म की शक्ति, उत्पादन करने वाली शक्ति। ब्राह्मी का मतलब पावर टू गिव बर्थ। ये शक्ति जहां जुड़ेगी वहां पर उत्पादन होएगा। ब्राह्मी शक्ति धरती के अंदर समा गई, धरती ने अन्न देना शुरू कर दिया। ब्राह्मी शक्ति ब्रह्म के अंदर चली गई, सृष्टि बन गई। ब्राह्मी शक्ति मां के अंदर चली गई, बच्चा पैदा हो गया। जहां पर ये शक्ति जाएगी वहां पर उत्पादन होना शुरू हो जाएगा। हम लोग छोटे थे तो गुरुदेव के पास लोग गए, गुरुदेव से जाकर के बोले कि गुरुदेव यहाँ पर चीजें कम पड़ रही हैं। गुरुदेव बोले, बेटा मैं यहाँ पर ब्राह्मी शक्ति का अवतरण कर चुका हूँ, यहाँ पर जितनी आवश्यकता होगी वो कभी कम नहीं पड़ेगी। आवश्यकता से ज्यादा शांति कुंज में रहेगा नहीं, आवश्यकता किसी की कम पड़ेगी। आवश्यकता से ज्यादा हमें कभी जरूरत पड़ती नहीं, जितनी आवश्यकता पड़ती है उतनी गुरुदेव पूरा कर देते हैं। वो ब्राह्मी शक्ति है। और ब्राह्मी कहाँ पर सवार है? किस वाहन के ऊपर सवार है? हंस के ऊपर सवार है। हंसारूढ़ श्वेतांबरधारी। हंस की क्या विशेषता है? दूध का दूध, पानी का पानी। इंसानों के अंदर यही शक्ति आ जाए कि वो दूध को अलग कर दें, पानी को अलग कर दें, ज्ञान को अलग कर दें, अज्ञान को अलग कर दें, शुभ को अलग कर दें, अशुभ को अलग कर दें, क्या सही है क्या गलत है इसको अलग कर दें, तो हम क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को हम लोग कह करके पुकारते हैं परमहंस। हंसों के अंदर जिसके पास ये शक्ति है वो राजहंस, इंसानों के अंदर जिसके पास ये शक्ति है वो परमहंस। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।